नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 8 यूपी टीजीटी परीक्षा का। अब परीक्षा में केवल एक दिन बचा हुआ है। परीक्षा से पहले पहले हम 3 सेट और कर लेंगे, लेकिन हम उसे क्विक रिवीजन के तौर पर देखेंगे। आपने पूरा तैयारी आपकी हो चुकी है, केवल आपको देखना है। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर यूपी टेट और सी टेट का कोर्स भी करने वाले हैं इस परीक्षा के बाद में। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से है। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सम्मिलित है? आप लगा लिया होगा, देख लिया होगा कौन किससे सम्मिलित है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन आप लगा लिया होगा, तो सेंस हो जाएगा। आपका ऑप्शन है, यहाँ पैसे लगे हुए हैं, तो केवल आपको केवल देखना है कि आपका आंसर सही है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अश्वघोष। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उनको था किसका? लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार संन्यास ले लिया था? सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है? लगा लिया होगा आपने, देख लिया होगा, तो आपका सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इलाहाबाद कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो इसके जो की थी वो की थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी कि पहले से सॉल्व पेपर है, केवल आपको देखना है इसका आंसर, क्योंकि अभी तक समय नहीं है कि आपको ऑप्शन दिया जाए और फिर आप उसको रोक करें। तो आपको सिर्फ देखना है किस तरह से आप इसको कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश की राजधानी थी, तो कौन सी थी वो? थी आपकी वातापी। नेक्स्ट है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था आपका सेंस हो जाएगा आपका अपराजित वर्मन। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कालिदास। नेक्स्ट है, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर था? तो ये था आपका 11वें नंबर पर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो ये था आपका ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है, असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो ये था आपका मीर जमुला। नेक्स्ट है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? लगा लिया होगा आपको, तो सेंस हो जाएगा आपका बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है, 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपकी ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा डेरेजियो। नेक्स्ट है, कुताब उल हिंद का लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल बरूनी। नेक्स्ट है, उत्तरा रामचरित के रचयिता कौन है? तो ये हैं आपके भवभूति। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 5 नवंबर 1956 में। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कन्नौज। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? तो किसका किया? विष्णु का किया। नेक्स्ट है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो यह था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। नेक्स्ट है, निम्न में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो ये करता है किसका? मध्यम वर्ग का करता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम कौन आया था? तो यहाँ जो आए थे वो कौन आए थे? यहाँ पुर्तगाली लोग आए थे। नेक्स्ट है, जयपुर शहर संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजा सवाई जयसिंह। नेक्स्ट है, चुगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो ये था आपका मुगल से। नेक्स्ट है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी? तो ये दी थी आपकी फ्रेडरिक बी फिशर ने। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो ये की गई थी आपकी 13 फरवरी 1931 को। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो रहता था कंदराओं में रहता था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन बी, पाटिल पुत्र। नेक्स्ट है,
कौन गुप्त शासक नहीं था? तो ये था आपका देवगुप्त जो था शासक नहीं था। नेक्स्ट है अश्वघोष का संबंध है किससे? कुषाणों से है। नेक्स्ट है रामायण लिखी है किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपकी ऑप्शन ए वाल्मीकि द्वारा। नेक्स्ट है आपका ये कुछ रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? नारा था उनका भूभाग नहीं केवल व्यापार। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट साम्राज्य संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दंती दुर्ग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन सी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि औरंगजेब मनुची। नेक्स्ट है गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो वहाँ पे हुआ किसका? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1905 में किया गया था। नेक्स्ट है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है इसका, आपका दिल्ली नहीं होगा, क्या हो जाएगा पे? यहाँ उसका हो जाएगा आपका सासाराम में दिया गया। इसका कहाँ मकबरा है? सासाराम में इसका मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है जोधाबाई का महल स्थित है कहाँ पर? ये हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है हमीदा बानो बेगम पत्नी थी किसकी पत्नी थी? ये हुमायूं की पत्नी थी, ना कि अकबर की। नेक्स्ट है हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो ये किया था इसने किसको? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है अकबरनामा के लेखक कौन है? तो ये है आपके अबुल फजल। नेक्स्ट है पद्म शहदा कौन है? तो ये है इसके मलिक मोहम्मद जायसी। यहाँ पर केवल हम रिविजन कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी, केवल आपको एक रिकॉल करना है केवल बस। नेक्स्ट है तुझके जहांगीरी किसने लिखी है? तो ये लिखी है किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट है मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, किसने कहा था? ये कहा था आपका ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है मनसब क्या था? तो ये था एक ओहदा। नेक्स्ट है 57 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन डी मेरठ से। नेक्स्ट है शक संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये आपका हुआ 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? तो ये पास हुआ था 1856 में। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के 7 रथों वाला मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये बनवाए थे आपके ऑप्शन है पल्लवों ने। नेक्स्ट है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। नेक्स्ट है सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? तो लिखी गई तेलुगु भाषा में। नेक्स्ट है माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका सोलंकियों ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थान बुद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सोमनाथ। नेक्स्ट है तुर्क के चलगानी कौन थे? यानी कि ये 40 तुर्क अमीरों का एक समूह था जिसको हम चालीसावी बोलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो ये हुआ आपका ऑप्शन सी उत्तरी पश्चिमी में। नेक्स्ट है किसका वक्तव्य है? भगवापी खन्नियों अहम खन्नियों, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय हैं और मैं भी क्षत्रिय हूँ। तो ये कहा था आपका ऑप्शन सी यानी कि अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है निम्न में से किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? तो ये क्या आपका मामू लनर। अब आते हैं नेक्स्ट शास्त्र में। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, कथन किसका है? तो ये कहा है किसने? सीले ने। नेक्स्ट है मनुस्मृति के अनुसार राज्य कितने अंग होते हैं? तो इसके अंग होते हैं आपके 7। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका द हेग में स्थित है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? यानी कि ये किसको नहीं है? जर्मनी को नहीं है, चीन को है, रूस को, ब्रिटेन को है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत में जितनी नियुक्तियाँ होती हैं सब राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, केवल उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष को छोड़ करके। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? तो ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
नेक्स्ट है दो राष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता है, तो ये करता था कौन सा, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है समाजवाद का प्रथम बार उपयोग करने वाला कौन था, ये थे आपके रॉबर्ट ओवेन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए, तो ये चुने गए थे आपके 1924 में। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये किसका है, ये आपका ऑप्शन बी मुसोलिनी का। नेक्स्ट है संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन का उपबंध है, तो ये आपका 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, तो ये जो माना जाता है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है सत्ता का विलय एक विशेषता है किसकी, संसदीय सरकार की। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया, तो उन्होंने किसे बनाया था, गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो ये कहा गया अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, तो ये आपकी होती है ऑप्शन सी यानी कि 13, 251, 254 से। नेक्स्ट है व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है, तो ये है आपका परस्पर सहयोग का। नेक्स्ट है समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी किसके, उत्पादक से। नेक्स्ट है सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका ऑप्शन सी राज्य को। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शीर्षक में मिलता है, तो ये मिलता है आपको ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्वों को। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं, तो ये देते हैं आपके कौन, मार्क्सवादी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जस्टिस शब्द जस से निकला है, जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है, तो ये आपका लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, कानून की परिभाषा किसने दी है, ये दी आपकी ऑस्टिन ने दी है। नेक्स्ट है जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, ये कथन किसका है, ये है आपका कथन लॉक का है। नेक्स्ट है अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा अधिकार राज्य की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है, तो ये कहा गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। नेक्स्ट है हमारे संविधान में किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रदान होता है, तो ये होता है आपका मुख्यमंत्री जो होता है वो कौन सा होता है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रदान होता है। नेक्स्ट है हमारे संविधान की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है, तो नकारात्मक भी सकारात्मक भी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी दोनों। नेक्स्ट है भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो ये हो जाएगा आपको संसद को। नेक्स्ट है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 48 का। यानी कि हम जो अगले जो 3 सेट करने वाले हैं वो भी हम क्या करेंगे, वो भी हम क्विक रिवीजन के तौर पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सार्वजनिक बहस मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो ये आएगा आपका ऑप्शन 3 अनुच्छेद 326। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह एक नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रत्याह्वान कहा जाता है। नेक्स्ट है किस संविधानवादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति सद्भावना पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है, तो किसने किया, ये किया आपका लॉक ने। नेक्स्ट है मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा निम्न में से किसने की है, ये की आपके लुई 14वें ने की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की परिषद में कितने सदस्यों की अस्थायी हैं, तो यहाँ कितने हैं, 10 अस्थायी हैं और 5 परमानेंट स्थायी हैं। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये होती है आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ये होती है राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट है भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक
संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन बी 26 में। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन सी 5 वर्ष का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो ये शब्द जोड़ा गया था, वो था आपका ऑप्शन यानी कि डी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ होता है आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध। नेक्स्ट है समय संविदा का लेखक कौन है? तो ये है आपका कौन? रूसो ने लिखी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है नाजीवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका हिटलर को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति सिद्धांत का वर्णन है? तो ये है आपका किसमें? चौथे भाग में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन बी 19 में किया गया है। नेक्स्ट है संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो ये आपके जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो ये किया गया था संविधान सभा द्वारा, ये इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो इस समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का। नेक्स्ट है सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता था किसके नाम से? यानी कि मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से। नेक्स्ट है श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ब्रिटेन से। नेक्स्ट है प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उसे देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कानून संप्रभु का आदेश है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपका ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदाय और संगठनों से अलग करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है आपका प्रभुसत्ता। नेक्स्ट है द स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी ऑप्शन सी लेनिन ने लिखी है। ये रिपीट हो रहा है दोबारा से। हाँ 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था? तो ये था आपका ऑप्शन डी इंग्लैंड से। नेक्स्ट है राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, कथन किसका है? ये कहा है आपका गार्नर साहब ने कहा है। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति का कौन सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो ये है आपका ऐतिहासिक सिद्धांत। नेक्स्ट है परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा तथ्यों के अध्ययन पर बल। नेक्स्ट है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। तो मित्रों ये थे आपका एक रिवीजन, यानी कि आने वाले 3 सेट हैं, हम उसको भी इन्हीं तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या कोई बाई मिस्टेक गलत हो गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पेपर के बाद हम टीजीटी और यूपी टेट का यूपी टेट और सी टेट का पूरा कोर्स करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।